जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं बीएड वाले शिक्षक साथी जो काफी समय से संशय वाली स्थिति में है कि उनका सिलेक्शन वर्ग 3 में होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा सेशन में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जो भी क्वारीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करते हैं। जो आपके यूनिक कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स को हम जरूर लेते हैं, जैसे ये सेशन भी आपके कमेंट्स के बेस पर ही है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए। वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए और प्लेलिस्ट में वर्ग 1, 2, 3 में जाइए तो वहां आपको यूनिक सेशन मिलेंगे, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बीएड वालों के लिए क्या खुशखबरी है वो देखने वाले हैं हम इस सेशन के माध्यम से। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो एलिजिबिलिटीज हैं, अभी आपने देखा होगा 2018 के राजपत्र में कुछ संशोधन हुए, उसी को हम इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम एज सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जो रूल्स रेगुलेशन समय समय पर जारी की जाएंगे वो सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। इसके अलावा हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ 12th होना चाहिए, प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड या डीएलएड होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है, अगर आपके पास 12th है प्लस डीएड या डीएलएड है तो भी आप वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, है ना। उसके अलावा दूसरी कंडीशन आप देखेंगे 50% अंकों के साथ अगर आपने यूजी किया है, यानी कि 50% अंकों के साथ आपने यूजी किया है और उसके साथ बीएड किया, यूजी प्लस बीएड। तो बीएड वाले कैंडिडेट्स देख लीजिए, इसके लिए हम बहुत पहले सेशन ला चुके हैं, शायद 3-4 महीने पहले जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तभी आप देखेंगे तभी हमने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। पर क्या है कि सभी हमारे जो शिक्षक साथी हैं सब तक वो वीडियो शायद पहुंच नहीं पाई होगी, तो आपने तब नहीं देखा होगा। शायद 3 महीने पहले ही हमने वो वीडियो अपलोड की थी, जब स्टार्ट ही किया था हमने यूट्यूब पर, तो तभी हमने ये सारी चीजें वहीं पर बताई थी। उसके अलावा अभी दोबारा से गजट में जो संशोधन हुए उसके थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब बीएड है तो बीएड के लिए एक थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन और आपको पढ़ाना है प्राथमिक शिक्षक आप बनने वाले हैं, तो प्राथमिक कक्षाएं आपको पढ़ाने वाले हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आपको एजुकेशन देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक एलिमेंट्री आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, तो वो हम देखने वाले हैं आपको क्या करना है। तो ये तो आपकी एक चीज हो गई कि आपने बीएड किया प्लस यूजी किया। अब उसके साथ आपको क्या करना होगा तो यहां पर आप देखेंगे बीएड के अलावा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि प्राप्त करने वाले जो भी कैंडिडेट्स बीएड की उपाधि प्राप्त करके रखे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उनको 1 से 5 यानी कि प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो उसी के बारे में यहां पर देखेंगे। 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने से 2 वर्ष के अंदर, यानी कि जिस दिन भी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है वहां उस डेट से लेकर के 2 वर्ष के अंदर आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपको करना होगा 6 मंथ का ब्रिज कोर्स। तो आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो आपको प्राथमिक स्कूल्स में यानी कि प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आपको एजुकेशन जिसमें प्राप्त होगी, किस तरीके से आपको प्राथमिक कक्षाएं लेनी है, किस तरीके से प्राथमिक बच्चों का जो लेवल होता है उस लेवल से आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारी चीजें आपको ब्रिज कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है ना। प्राइमरी टीचर आपको बनना है तो आपको क्या करना होगा, एक 6 मंथ का कोर्स करना होगा। जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशी की बात है कि फिर से आपने देखा गजट में जो संशोधन हुआ उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आप सभी के लिए खुशी की बात है कि आप नो टेंशन रहें, आप जरूर मेरिट क्रम में आएंगे। 8 दिसंबर को जो मेरिट आने वाली है उसमें आपका स्थान जरूर रहेगा। 8 दिसंबर की मेरिट लिस्ट आए या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आए वहां भी आप रहेंगे, ज्वाइनिंग लेटर में भी आप लोग रहेंगे। उसके अलावा जब हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है बीएड के खिलाफ, तो अगर वहां पर कुछ चेंजेस आते हैं बाई चांस तो तब अलग बात है। प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो बीएड एलिजिबल है प्राइमरी टीचर के लिए, चाहे आप सीटेट देख लें, चाहे कोई भी एग्जाम देख लें, केबीएस देख लें, एनबीएस देख लें, सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आप सभी सारे नोटिफिकेशंस देखते होंगे, तो सारी चीजों में आपने देखा होगा बीएड के लिए प्राइमरी टीचर के लिए अभी एलिजिबल माना गया है। बस 1 से 5वीं तक आपको पढ़ाने के लिए, 1st to 5th क्लास पढ़ाने के लिए आपको एक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ब्रिज कोर्स करना होगा, जो आपको
एक मान्यता प्राप्त संस्था से करना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था होगी, उसी के थ्रू आपको ये 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और ये ब्रिज कोर्स करना होगा आपको जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे लेकर के 6 मंथ के अंदर। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी नो टेंशन रहें, आप एलिजिबल हैं। और भी हम देखने वाले हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। कम से कम 45 अंक, ये एक स्पेशल कंडीशन है। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल कंडीशन है 2002 विनियम के अनुसार। अगर आपके 45% अंक भी हैं 12th में, अगर आपके 12th में 45% अंक भी हैं तो भी आप मान हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। ये कैंडिडेट्स 45% जो विनियम है एक 2002 का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहे यूआर के कैंडिडेट हो चाहे किसी भी कैटेगरी के, उसमें आप 45% पर भी मान है 12th में, ठीक है ना। और 2 वर्षीय आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना तो कंपलसरी है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको पता होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को 5% अतिरिक्त छूट दी गई, यानी कि इनके लिए भी 45% पर भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जो भी हैं उन सभी के लिए भी 5% की छूट दी गई है, ठीक है ना। तो 5% की छूट दी गई है रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज के लिए, यानी 45 मार्क्स पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक रूल्स है 2002 का, उसके अकॉर्डिंगली 45% पर मान है कोई भी कैटेगरी हो। इसके अलावा और क्या रूल्स हैं, अगर 50% अंक के साथ आप 12th पास हैं, उसके अलावा 4 वर्षीय अगर आपने स्नातक किया यानी कि बीएलएड किया है तो भी आप मान्य रहेंगे। 12th किया हो 50% अंकों के साथ और बीएलएड किया तो भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी देखने का हम प्रयास करते हैं और क्या एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना कंपलसरी है, यानी कि 12th या उसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि डीएलएड या फिर आपका डीएड में 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा तो भी आप मान हैं। कम से कम 50% अंक होना चाहिए आपके 12th में, ठीक है ना, और डीएड या डीएलएड मान है। इसके अलावा स्नातक उपाधि यानी कि यूजी होना चाहिए। अगर यूजी के साथ तो आप देखेंगे यूजी के साथ सेकंड कंडीशन बीएड की जरूर बनेगी। यूजी है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप मान है, यानी कि डिप्लोमा तो मान है ही, 12th प्लस डिप्लोमा भी लगा देंगे तो भी मान है। और यूजी के साथ अगर आप डिप्लोमा भी लगा देते हैं, डीएड लगा लेते हैं, डीएलएड लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं तो भी आप मान्य रहेंगे, ठीक है ना। यूजी, यूआर नहीं, यूजी, तो यूजी प्लस डीएड लगा दो या फिर क्या लगा देंगे आप, डीएड के अलावा बीएड भी इसके साथ मान्य रहेगा। दोनों ही चीज़ मान्य रहेंगे क्योंकि आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, 12th प्लस कोई भी एक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएड या डीएलएड। बीएड वालों के लिए भी मान्यता मिल चुकी है। बीएड के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा और जो आपका ब्रिज कोर्स करना होगा वो आपकी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर आपको करना है। इसके अलावा 5% छूट की बात यहाँ पर कही गई है जो मैंने आपको बताया। SC, ST, OBC, निःशक्तजन यानी कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो इसमें अभी EWS को कई जगहों पर शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं ये चीज़ हर सेशन में सरकार को ध्यान देने का प्रयास करता हूँ और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को, क्योंकि आपने EWS के लिए अब रिजर्वेशन कैटेगरी में रख दिया। EWS भी एक रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत जो भी लाभ मिलते हैं सारे लाभ में EWS होना चाहिए आपके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि आप ही यहाँ पर लिखते हैं कि जो भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उन कैटेगरीज के लिए 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी 45 मार्क्स में भी एलिजिबल है। तो EWS को भी सारी जगहों पर शामिल करना चाहिए। कहीं कहीं पर आपने कर लिया है, कहीं कहीं पर छोड़ दिया है, तो शायद आप आगे से ध्यान देंगे, सारी जगहों पर EWS को शामिल करेंगे। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमारे जो भी शिक्षक साथी बीएड करके बैठे हैं और वो संशय की स्थिति में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 8 दिसंबर की मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आप निश्चिंत रहें। 8 दिसंबर क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं वही
एमपी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो वही रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमने अपने मन से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए, ना ही मैं अपने मन से कोई रूल्स रेगुलेशंस का ज्ञान दे रहा हूं। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। बीएड वाले सभी शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले चल रहे हैं, अगर वो विपक्ष में आते हैं बाई चांस, वैसे तो कंडीशन नहीं है कि विपक्ष में आए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस भी सोच समझ कर ही बनाए होंगे, बड़े बड़े शिक्षाविद बनाते हैं, हम लोग तो बनाते नहीं हैं। तो उनने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही रूल्स रेगुलेशंस बनाया, उसका बीच का रास्ता 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी इसमें आसानी से सिलेक्ट होने वाले हैं, ज्वाइन होने वाले हैं, और बाकी जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको हम बाद में देखेंगे। आई होप कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा इसका हम कंप्लीट रूल बुक ला चुके हैं। वर्ग 1, 2, 3 में क्या प्रोसेस आने वाली है, किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, नया रूल्स रेगुलेशंस जो आपकी गजट में चेंज आया है कि आपको पहले प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा देनी होगी प्राथमिक शिक्षक के बनने के लिए, या फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। हर वर्ग की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट यानी कि सुपर टेट बोल दें, है ना, या फिर चयन परीक्षा बोलें, या फिर सिलेक्शन टेस्ट बोलें, तो 2 टेस्ट होने वाले हैं। आपका सबसे पहले टेट होगा, जिस भी वर्ग का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, और ये पात्रता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इससे सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम आना है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सिलेक्शन लिस्ट पर, इसके थ्रू जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रूल्स रेगुलेशंस मैंने आपको सारे शेयर कर दिए गए हैं। प्रीवियस सेशन देखिए, उसमें आप सभी का काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट मिला है, तो ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। टेट सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बेस पर चयन सूची नहीं बनने वाली, यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी सिलेक्शन टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेट सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, और ये पात्रता परीक्षा है सिलेक्शन टेस्ट में बैठने के लिए, यानी कि आप पात्रता परीक्षा पास हैं तभी आप सिलेक्शन टेस्ट यानी कि आपकी चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, और चयन परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली, ऐसा इस रूल्स रेगुलेशन में मिला है। मैं अपना कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो बीएड वाले निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होने वाला है। 75 मार्क्स के ऊपर भी एक हम सेशन ला चुके हैं, तो वो सेशन भी देखिए कि 75 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी अब फाइनली सिलेक्ट होने वाले, उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले 75 मार्क्स वाले और 90 मार्क्स वाले यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट भी फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप भी निश्चिंत रहें, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।